तो आइए आज क्लास 12 बायोलॉजी में लेसन नंबर 12 के अंतर्गत एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आज का हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम होगा पीसीआर, और इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। खूब अच्छा से समझिएगा, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। पहले हम बता देते हैं कि आखिर इसका हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। भाई आप कहेंगे कि ये देखिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के तहत एक डीएनए से हम लोग कई उसकी प्रतिलिपियां बना सकते हैं। यानी इसका मतलब कि अगर एक डीएनए है तो एक डीएनए से कई हजार डीएनए हम लोग बना सकते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए भाई। एक प्रकार की मशीन होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप कहेंगे ना, जो पीसीआर होता है वह एक प्रकार का मशीन होता है। उस मशीन के तहत हम लोग एक डीएनए से बहुत अधिक डीएनए को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत अधिक डीएनए की श्रृंखलाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पीसीआर की क्रिया के लिए हम लोग जो एक मशीन का यूज करते हैं, जिसे हम लोग थर्मोसाइक्लर कहते हैं। देख लीजिएगा, जो मशीन आप यूज करेंगे उसका नाम होता है थर्मोसाइक्लर। इसी ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो खंड बनाया गया है, इसी में जो डीएनए होता है उसको हम लोग डाल करके एक डीएनए से बहुत अधिक डीएनए को निर्माण किया जाता है। देखिए यहाँ पर पीसीआर ट्यूब दिया है, एक नली होता है, इसी के अंदर भर करके हम लोग बहुत अधिक डीएनए का निर्माण करते हैं। ये शरीर के बाहर किया जाता है, ये शरीर के बाहर किया जाता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, खूब ध्यान से सीखेंगे और जानने का पूरा प्रयास करेंगे। ये एक प्रकार का होता है, मशीन होता है, जिसके द्वारा हम लोग डीएनए को बनाते। देखो यही है, देखो यहाँ पर एक डीएनए है और इस एक डीएनए से देखो पहले 2 डीएनए बना है। देखो ध्यान से, फिर 2 से आपके 4 बने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 4 बने हैं, फिर 2 से 4 बन गए, 4 से फिर आपके 8 बन गए। इस तरीके से 30 से 35 चक्र में लगभग 1 अरब, कई अरब जो होते हैं डीएनए की प्रतिलिपियां बनाई। जैसे माने एक डीएनए से कई, पहले 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से श्रृंखला चलती जाएगी और बहुत अधिक डीएनए का हम निर्माण कर सकते हैं। तो यही होता है पीसीआर। और कुछ बात और भी बता दें पीसीआर के बारे में, कि जो पीसीआर का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, उनका नाम है कैरी मुलिश। कैरी मुलिश याद रखेंगे। अब कहेंगे कि पीसीआर एक प्रकार का मशीन होता है। याद रखेंगे सभी लोग, पीसीआर एक प्रकार का मशीन होता है, जिसके द्वारा डीएनए के बहुत अधिक प्रतिलिपियां तैयार किया जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, कहेंगे कि इस तकनीक का खोज, जरूर आप याद रखेंगे भाई कि जो तकनीक आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस तकनीक का खोज सर्वप्रथम सन 1983 ईस्वी में, सर्वप्रथम सन 1983 ईस्वी में कैरी मुलिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैरी मुलिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। हालांकि इस तकनीक के लिए सन 1993, 10 साल बाद सन 1983 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया। आप कह सकते हैं कि इस खोज के लिए सन 1983 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये जब आप याद रखेंगे
ठीक है। अच्छा, जब भी बात आपसे पूछा जाता है ना, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। हालांकि आप इतना लिखने के बाद कहेंगे कि इससे तकनीक के चरण, पहले एक हेडिंग बना लेंगे, पीसीआर के घटक। पीसीआर के घटक, पीसीआर के घटक का मतलब होता है कि आखिर जो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। ये मशीन होता है, इस मशीन में पीसीआर जो टेक्निक होता है, जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें कौन कौन घटक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए, घटक जरूर आप याद रखिएगा बाबू, कि आखिर इसमें हम लोग किस किस का इस्तेमाल करके जो बनाना होता है उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसमें जो आप यूज करेंगे, उसमें फर्स्ट नंबर जो यूज करेंगे उसका नाम होगा टारगेट डीएनए। टारगेट डीएनए यानी मेरे कहने का मतलब है किसी भी डीएनए का यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें टारगेट डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, घटक है। दूसरा का आप यूज करेंगे भाई, उसमें दूसरा आप यूज करेंगे प्राइमरी, या जिसको आप प्राइमर कहते हैं। एक प्राइमर यूज करेंगे जो संश्लेषित किया गया होगा। संश्लेषित का मतलब होता है कि जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, उस प्राइमर का आप यूज करेंगे। ठीक है ना। तीसरा जो बात होता है उसका नाम होगा टैग पॉलीमरेज। अच्छा देखो, अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा पॉलीमरेज का मतलब क्या होता है, टैग पॉलीमरेज। ठीक है ना। और चौथा नंबर जो आपका होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड के रूप में जो आप यूज करेंगे, आपको याद होगा यार, न्यूक्लियोटाइड के रूप में जो यूज किया जाता है, चार होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक है ना, ग्वानिन, इसका मिश्रण बना करके तब हमारा कार्यक्रम किया जाता है। हालांकि कुछ इसमें पदार्थ भी डाले जाते हैं, सब लोग याद रखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड भी लिया जाता है 5 नंबर में। हमारे मिश्रण बनाने के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं आप, और इसमें H2O का भी यूज कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है पीसीआर के घटक कोई पूछेगा तो टारगेट डीएनए लेंगे, प्राइमर या संश्लेषित लेंगे, या टैग पॉलीमरेज लेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड लेंगे और एक MgCl लेंगे। अभी मैं आपको सब बताऊंगा कि आखिर ये क्यों लिया जाता है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ यहाँ पर कि टारगेट डीएनए, सब डीएनए को हम लोग क्यों चुनाव करते हैं, क्यों इसको हम लोग लेते हैं। ठीक है ना। आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर इसमें क्यों लिया जाता है इसको। तो आखिर टारगेट डीएनए होता क्या है, तो देखो मैं बताता हूँ। आप इसमें कह सकते हैं ना, आप इसमें कह सकते हैं कि जब पीसीआर में डीएनए का प्रयोग किया जाता है, तो कुछ विशेष डीएनए ही लिया जाता है, उस विशेष डीएनए ही लिया जाता है जिसे टारगेट डीएनए कहते हैं। ओके, सभी डीएनए का नहीं लिया जाएगा, कुछ विशेष डीएनए का ही लिया जाएगा। चलो, दूसरा बात होता है प्राइमर। दूसरा क्या बात होता है भाई, प्राइमर। ठीक है ना। अब देखो, प्राइमर की जब भी बात करेगा तो याद रखेंगे कि जब डीएनए एकल रजुक होता है, एकल रजुक होता है, तो उसे द्विरजुक बनाने के लिए प्राइमर का प्रयोग किया जाता है। प्राइमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे कि प्राइमर हमेशा 3' पर ही लगाया जाता है। प्राइमर हमेशा 3' पर ही लगाया जाता है। प्राइमर हमेशा 3' पर ही क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है ना। चलो भाई, अब आपके पास है भाई 3 नंबर। देखो, अब कुछ बात बताते हैं ना कि जब डीएनए का
निर्माण होता है, तो दोनों डीएनए खंडों में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करता है। देखो, सामान्यतः पॉलीमरेज 37 समय जितना शरीर के तापमान होता है 40 डिग्री सेल्सियस तक ही कार्य करता है, लेकिन टैग पॉलीमरेज 100 डिग्री सेल्सियस पर भी कार्य करता है। इतना बात आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड तो जानते होंगे भाई, जोड़ने के लिए एक डीएनए चाहिए। न्यूक्लियोटाइड तो आप बता सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड के रूप में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन लिया जाता है, ठीक है। और पांचवा तो मालूम है मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको मिश्रण को बनाने के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग मिश्रण को बनाने के लिए किया जाता है। ये सब बात आपको याद होना चाहिए, जो ही पूछा जाए तुरंत बताएंगे। ओके, इतना बात तो सबको याद हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो अब जो हमारी बातें होगी भाई, पीसीआर के 3 चरण होते हैं, मैं बता देता हूँ। एक निष्क्रियता होता है, एक तापानुशीलन होता है, और एक आपका विस्तार होता है। तो निष्क्रियता में क्या होता है, देखो समझो बात को। इस चरण में ध्यान से रखना, इस चरण में डीएनए खंड को, सुनो ध्यान से, डीएनए खंड को 94 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे दोनों डीएनए खंड अलग हो जाते हैं, इस क्रिया अलग हो जाते हैं तथा एकल रज्जुक में बदल जाते हैं, इस क्रिया को निष्क्रियता या विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका अच्छी तरह देखो, मान लो डीएनए है, डीएनए के खंड है, ये 5' ये 3' ये 5' ये 3' सब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है ना। हमने इसका जो टेम्परेचर है कितना कर दिया यार, यहाँ से टेम्परेचर जो था हमने कितना कर दिया, लगभग 94 से 96 डिग्री। तो यहाँ से दोनों डीएनए कहाँ हो गए, देखिए दोनों डीएनए के टुकड़े कहाँ हो गए, अलग हो गए। तो इसी को हम लोग कहते हैं निष्क्रियता। तो जब भी निष्क्रियता की बात करें, विकृतीकरण की बात करें, तो आप ऐसे ही इसको बता सकते हैं। तो पहला तो जान गए ना, निष्क्रियता में बस सिंपल से बात याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ा करके इसके डीएनए खंड को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। 2 मिनट में ही टूट जाता है, ठीक है ना। 2 मिनट में ही ये सब जो पीसीआर आप देख रहे हैं, 2 मिनट में ही टूट के क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब क्या होता है कि अब तापानुशीलन में आते हैं, ठीक है ना। किसमें आ गए बाबू, तापानुशीलन में। तब सभी लोग जानते होंगे तापानुशीलन में जो होता है, ताप को कम कर दिया जाता है। जो ताप होता है उसे क्या किया जाता है यार, कम किया जाता है, याद करो, ठीक है ना। चलो पहले हम लोग लिख तो लेते हैं
सेकेंड नंबर जिसका नाम है तापानुशीलन। दूसरा चलो भाई कहेंगे ना कि इस प्रक्रम में तापमान को घटाकर लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं 40 से 50 डिग्री सेल्सियस क्या कर देते हैं जिससे, सुनना ध्यान से, जिससे डीएनए का खंड का ताप भी कम हो जाता है डीएनए का ताप भी क्या होता है यार, कम हो जाता है। तब 3' पर प्राइमर लगा देते हैं ठंडा करेंगे तभी लग पाएगा, नहीं तो ऐसे तो लग नहीं पाएगा। क्या मैंने बोला, देखिए यह है आपके पास दोनों डीएनए खंड को आपने गर्म करके तोड़ दिया, तो ये 3' तो 5' तो यहाँ 3' तो यहाँ 5' अलग हो गया। सभी आपके न्यूक्लियोटाइड उपस्थित है, ये भी न्यूक्लियोटाइड उपस्थित है। तो प्राइमर को यूज किया जाता है हमेशा। प्राइमर जो यूज होगा 3' वो होगा, यानी यहाँ पर आप प्राइमर का क्या करेंगे, यूज करेंगे 3' पर। तो इधर हो जाएगा 5', इधर हो जाएगा 3'। यहाँ भी 3' वही प्राइमर का आपको यूज करना, यही है प्राइमर जो मैं लगा रहा हूँ, देख लेना। इसका नाम मैं लिख देता हूँ प्राइमर। ये भी आपका है प्राइमर, ठीक है ना। ये भी आपका 5' है, 3' का यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलो अब क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और तब हम लोग चलते हैं भाई तीसरा नंबर चरण में। तीसरा का नाम होता है विस्तार। तीसरा का नाम क्या होता है यार, अब यहाँ पर डीएनए का निर्माण हो जाएगा। तो देखो अब कहेंगे कि इस चरण में तापमान 72 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, 72 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जिसके बाद प्राइमर पर टैग पॉलीमरेज लगा देते हैं और दोनों एकल रज्जुक डीएनए 2 द्विरज्जुक डीएनए में बदल जाते हैं। माने अब डीएनए का निर्माण हो चुका है। कैसे भाई, ऐसे जैसे अलग अलग थे इस तरीके से और आपने यहाँ पर 5' 3' यहाँ 5' यहाँ 3' की यूज किया, और यहाँ पर आपने प्राइमर और टैग भी लगा दिया। अब यहाँ से जो होगा, जब आगे बढ़ेंगे, देखिए एक ये डीएनए बन गया और एक ये डीएनए बन गया। तो एक डीएनए तो डीएनए का आ गया निर्माण हो गया। अब देखिए संक्षिप्त में आप देखिए हमने किया क्या है कि पीसीआर में जब हम बातें कर रहे थे तो हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, हमारे पास है एक ये डीएनए, ठीक है ना। आराम से एकदम समझना, ये 3' है, ये 5' है, तो ये 3' होगा, ये 5', ये हाइड्रोजन बंध से जुड़ा है। इस डीएनए को हम लोग कहते हैं टारगेट डीएनए। हमने लिया, अब हमने क्या किया, इस देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये डीएनए नहीं, मैं इसको तीर से दिखा रहा हूँ। अब हुआ क्या है कि हमने इस डीएनए का टेम्परेचर बढ़ा दिया। देखो ध्यान से, ये 3', ये 5', देखिए ये चरण 1 की बात अभी है, ये चरण 1 है, ठीक है ना।
ये भी चरण 1 में है, ये भी चरण 1 में है। हमने टेम्परेचर इसका कर दिया लगभग 94 से 96 डिग्री सेल्सियस। तो ये टूट करके दोनों अलग हो गए। चरण 1 यहाँ से समाप्त। ठीक है, अब चरण 2 में चलते हैं। अब यहाँ से शुरू होगा चरण 2। तो चरण 2 में क्या करते हैं हम लोग, याद होगा, पहले दोनों डीएनए खंड अलग हो गए। ये 3' है, ये 5' है, तो ये 3' होगा, ये भी 5'। ये आपके क्या है, सब न्यूक्लियोटाइड है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब इसमें हमने लगा दिया है प्राइमर। देखो मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूँ, आप याद रखें। इसमें हमने लगा दिया क्या सर, प्राइमर। तो चरण 2 यहाँ पर समाप्त हो गया। अब आइए यहाँ पर आते हैं चरण 3 के पास। चरण 3 में दोनों डीएनए अलग अलग हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर सर, एकदम अलग अलग है। यहाँ आपका है 5', 3', 5', 5', 3', 5'। और यहाँ पर फिर से आप लगाएंगे टैग पॉलीमरेज। कौन, टैग पॉलीमरेज। अब ये टैग पॉलीमरेज जो होगा इसको बढ़ाना शुरू कर देगा, इसको बढ़ाना शुरू कर देगा। और इस प्रकार हमने क्या देखा कि यहाँ अब देखिए, यहाँ अब एक डीएनए ये और एक डीएनए नीचे, 2 डीएनए बन गया है, जिसको नाम है 3', ये 5', ये 3', ये 5'। ठीक है, और ये अगर है 5' तो 3', ठीक है, तो ये 5', 3'। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमने एक डीएनए लिया, तो कितना डीएनए बन गया, 2 डीएनए बना लो। देखो एक डीएनए लिया यहाँ, 2 डीएनए यहाँ पर कहा गया बन गया। इसी प्रकार से अगर 2 डीएनए लेते हैं तो कितना बनेगा, 4 डीएनए। इसी प्रकार से 4 डीएनए लेते हैं तो कितना बचेगा, 4 दूना 8। एक डीएनए से 2 तो 4 दूना 8 डीएनए बन जाएंगे। इसी प्रकार अगर 16 डीएनए लेते हैं तो 16 दूना 32। और आप देखेंगे कि 1 घंटा में ही लगभग 1 अरब डीएनए की प्रतिलिपियां हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ये आपका होता है उससे पीसीआर जो होता है, एक डीएनए से कई हजार डीएनए बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो पीसीआर का उपयोग कहाँ कहाँ आप करेंगे। फर्स्ट, इसका उपयोग देखिए आनुवांशिक रोग में करते हैं यार। किसी व्यक्ति को आनुवांशिक रोग है, उसको जांच करने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है संदिग्ध, कोई व्यक्ति है, संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए को जांच करने के लिए भी करते हैं, डीएनए की जांच करने के लिए भी करते हैं। और भी क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कोई जीव है, माने विलुप्त हो रहे जीव के भी डीएनए को हम लोग डीएनए को जांच कर सकते हैं। ठीक है, जीन क्लोनिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जीन क्लोनिंग में भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बहुत अध्ययन किया पीसीआर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब सीखे होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।